तो जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं एच पाटिल प्रीमियर आधार आईएएस एकेडमी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। सीजीपीएससी के वर्तमान में हुई इस पेपर का जो सी सेट है उसका सॉल्यूशन लेके हम अभी आपके सामने उपस्थित हुए हैं। साथियों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, अभी सीजीपीएससी ने जैसे ही पेपर हुआ वैसे ही उसने मॉडल आंसर भी दे दिया है। तो आप सभी ने तो मिला ही लिया होगा कि कितना आंसर आ रहा होगा, कैसे आपने पेपर बनाया था तो उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा। फिर एक बार और पता चलेगा कि अमेंडमेंट मॉडल आंसर में आपका जो आंसर आएगा उसके हिसाब से कि क्या उसमें संशोधन होता है। तो देखते हैं, कई लोगों का कंसर्न रहता है कि सी सेट भी एक बार देख लिया जाए, तो उसी का सॉल्यूशन लेके हम आप सभी के सामने उपस्थित हुए हैं। आइए देखते हैं एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो कि सी सेट में आपने जो बनाया है वो कैसा है और कितना सही है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को गंवाए और देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन आपके लिए कि क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन। आइए, पहला क्वेश्चन है, विकल्पों में नीचे दिए गए शब्दों में से किस एक शब्द में स्वर, किस एक शब्द में क्या स्वर अपने सहज वर्ण क्रम में है। तो स्वरों का क्रम ए ई आई ओ यू है। जो इसमें देखिए ए के पहले आई आ गया, इसमें भी नहीं हो सक रहा है, इसमें भी देखिए ए आई हो गया और इसमें ई आई ओ मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट अंदाज में चलेंगे, ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं और पूरा एक्सप्लेनेशन बताएंगे, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का अप्रोच देखिएगा। दो संख्याओं का योग 36 है, मतलब आप समझ रहे हैं ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका जो योग है 36 है, उनके महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त क्रमशः 3 और 105 है। व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? तो साथियों, आप जानते हैं कि जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ वो क्या बताता है, वो दोनों नंबरों के साथ मल्टीप्लाई के रूप में होता है। जैसे मान लो एक नंबर है x, दूसरा नंबर है y, तो इसके साथ 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब जो x और y है वो 3 का मल्टीपल कोई ना कोई संख्या होगा। आइए देखते हैं, 3 के ऐसे दो मल्टीपल नंबर जिनका एलसीएम 5 है और उसका जो योग है 36 है। देखते हैं, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 पंचे 15, 12 और 15 करूं तो 27 ही आता है। तो अगर मैं करूं क्या कि अगर मैं कर दूं 3 सत्ते 21 कर दूं और क्या कर दूं 3 पंचे 15 कर दूं, 21 और 15 तो कितना हो रहा है, 36 हो रहा है। देखते हैं इसका एचसीएफ तो 3 है और एलसीएम 105 है कि नहीं। तो 3 से कट रहा है ये भी और 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15, 7 पंचे 35 दिया 105। यस, इसका मतलब वो नंबर क्या है आपके, दो नंबर क्या है 21 और 15। आप ज्यादा फॉर्मुलेशन में ना जाइएगा, एक पकड़िए एचसीएफ को। एचसीएफ पकड़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि वो जो नंबर होंगे वो 3 का मल्टीपल होगा। अब 3 के वो दो नंबर, ऐसे दो मल्टीपल नंबर जिनका योग 36 है, मैंने करके देखा 21 और 15 ये 3 का मल्टीपल है जिनका योग जो है 36 है और एलसीएम 105 है। आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, व्युत्क्रम निकालना था, व्युत्क्रमों का योग निकाल दीजिए। 105 इसका एलसीएम है तो ऊपर में कितना आ जाएगा, 21 का 5 बार में और ये 15 का 7 बार में, 7 5 12, 12 बटे 105। तो ये 4 से 4 तिया 12, सॉरी 3 से 3 चौक 12 और 3 से कट जाएगा 3 तिया 9, 3 पंचे 15, 4 बटे 35। ज्यादा समय लगाना नहीं है आपको। चलिए अगला देखते हैं, 3 नंबर का सवाल क्या बोल रहा है। दिए गए कथन में क्या है, कथन के नीचे 4 वैकल्पिक तर्क दिए गए हैं, सर्वाधिक उपयुक्त तर्क आपको निकालना है। सफेद वस्त्र ग्रीष्म ऋतु में बहुधा पहने ही जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो उष्मा के अवशोषक नहीं होते हैं, वो उष्मा को अवशोषित नहीं करते, वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। तो सी ऑप्शन जो बता रहा है वे ताप के कु अवशोषक हैं, ताप को अवशोषित नहीं करते, रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए जो बहुधा पहना जाता है। आइए देखते हैं अगला सवाल। चौथा नंबर क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्णय लेने की प्रविधि नहीं है? लास्ट तक पढ़िएगा, नहीं है। तो बुद्धिशीलता तो है, विशेषज्ञ प्रणाली भी है और ये ताकत कमजोरी अवसर और खतरे का विश्लेषण ये भी है। भावात्मक बुद्धि ये आपको कभी ना कभी ऊपर नीचे टॉलरेंस कर ही देता है, जिसके लिए हमारा भाव अच्छा होता है उसके लिए फैसला देना उसी की ओर फैसला देना ज्यादा झुक जाता है, उसी की ओर फैसला, और जिसको हम पसंद नहीं कर पाते उस तरफ फैसला झुकता नहीं है, इसीलिए भावात्मक बुद्धि का प्रयोग नहीं किया जाता। ये आपका आंसर यही हो जाएगा, आंसर कि भावात्मक बुद्धि का प्रयोग हम नहीं करते। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, एनालिटिकल है। तो देखते हैं क्या, आप सीधा सीधा देखिए
ये एक इक्वेशन दिया है, एक इक्वेशन दिया है, एक्स वाई का मान पूछा है। मेरे को ये वाला पकड़ के सॉल्यूशन करने में बड़ा मजा आ रहा है। कैसे? मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करूं और ये जो एक्स वाई है उसको पक्षांतर कर दूं इस तरफ, तो 4 माइनस एक्स वाई, और दोनों तरफ वर्ग कर दूं, दोनों तरफ वर्ग कर दूं तो क्या होगा? देखिए, a प्लस बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मतलब एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 प्लस 2ab एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ये देखिए 16 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस 8 एक्स वाई। अब आप इसको पक्षांतर कीजिए इधर, तो क्या बच जाएगा? देखिए, एक कट जाएगा तो कितना बचेगा? एक्स टू द पावर 4 वाई टू द पावर 4 वाई टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 16 माइनस 8 एक्स वाई, और ये वाली वैल्यू पहले इक्वेशन पे आपको दिया है 8, तो रख दीजिए यहाँ पे 8 रखिए, इज इक्वल्स टू 16 माइनस 8 एक्स वाई। पक्षांतर कीजिए इसको इधर, तो 8 एक्स वाई इज इक्वल्स टू 16 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 8 और 8 कैंसिल, तो एक्स वाई इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 1। आंसर नंबर सी एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 1 मिनट से ज्यादा लगाना ही नहीं है आपको, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल ही वैसा नहीं है कि 1 मिनट से ज्यादा लगे। जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष, वृक्ष को आसमान, आसमान को कुआं, कुआं को तालाब कहा जाए, तो फल कहां पर उगेंगे, कहां पर लगेंगे भाई फल? फल लगता है वृक्ष पर, तो वृक्ष को हम क्या कह रहे हैं? वृक्ष को हम कह रहे हैं, वृक्ष को आसमान कह रहे हैं, मतलब आसमान में ही आपका फल लग जाएगा। चलिए 7 नंबर का सवाल देखते हैं क्या बोल रहा है ये। सीरियल, सीरियल को अगर इस कोड में दिया है, उसी कोड में आपका इंटाइस को क्या कहेंगे? तो आप देखिए, इसमें जो बात है वो कुछ इस प्रकार का है। 6 लेटर हैं सीरियल में, 3-3 लेटर में डिवाइड कर दो, और उसका जो कोड दिया हुआ है उसको भी आप 3-3 लेटर में डिवाइड कर दो। ये अब मैंने ये पाया कि जब मैं ABCD का पूरा अल्फाबेट लिखूंगा, देखिए साथियों, एस और पी में क्या संबंध है? एस और ओ में तो संबंध समझ में नहीं आएगा। एस के 4 पीछे ओ है, फिर ई के 4 पीछे बी नहीं है, है ना। एस और पी में संबंध देखो, एस और पी मतलब 2 लेटर पीछे, 2 लेटर पीछे पी, ई के 2 लेटर पीछे बी, ई के 2 लेटर पीछे बी, आर के 2 लेटर पीछे, आर के 2 लेटर पीछे ओ, मतलब इसमें -2 हुआ है और क्रॉस हुआ है। इसमें देखते हैं आई और एल, आई के बाद 1 और 2 के बाद एल, मतलब इसमें क्रॉस तो है लेकिन पॉजिटिव 2 है। ए के बाद डी, ए के बाद डी, पॉजिटिव 2। ये लीजिए, एल के बाद ओ, एल कहाँ गया? एल हमारा ये MNO, 2 पॉजिटिव हुआ, 2 पॉजिटिव के साथ क्रॉस, इसलिए हम यहां पे भी देख सकते हैं इंटाइस। क्या करेंगे? ENTICE, तो टी का जो 2 माइनस है उसको यहां पे लिखना है। टी कहां है भैया? ये 2 माइनस हो जाएगा क्यू, एन से 2 माइनस पीछे करो के, एन के, ई से 2 माइनस पीछे करो बी, क्यू के बी, कौन से ऑप्शन में है? क्यू के बी, सी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट सही हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन का लेवल क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, और उसको पकड़ने का तरीका भी आप समझिए कैसे पकड़ना है उसको। ठीक है, तो साथियों इस प्रकार से आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 कथन दिए हुए हैं, उसके निष्कर्ष भी हमको दिए गए हैं क्वेश्चन में, तो देखते हैं क्या सही उत्तर। तो सभी पुरुष महिलाएं हैं, बिल्कुल ये पुरुष हो गए, और सभी पुरुष क्या हैं आपके? महिलाएं हैं, और सभी महिलाएं सन की हैं। अरे यार ये तो गलत बात है, सन की तो जरूरी नहीं है सब लोग हों, पर दिया है तो सही मानना है। सभी पुरुष सन की हैं, सभी पुरुष जो है सन की हैं, ये तो बात सही लग रहा है मेरे को। सभी सन की पुरुष है, सभी सन की तो पुरुष नहीं है यार, कुछ पुरुष सन की हैं, तो ये तो बात गलत हो गया हमारा। सभी सन की, अच्छा सॉरी, कुछ सन की पुरुष हैं, कुछ जो सन की हैं, इतना सारा सन की में कुछ सन की पुरुष हैं, बिल्कुल सच बात। और कुछ सन की महिलाएं हैं, ये सन की बहुत सारा है जिसमें से कुछ महिलाएं हैं, यस ये भी सही है। 1 3 4 है क्या? ऑप्शन नंबर सी, 1 3 4। चलिए देखते हैं अगला। 9 नंबर का सवाल क्या बोल रहा है? दिए गए विकल्पों में से कौन एक नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक अवरोही क्रम है? अवरोही क्रम, घटते क्रम, घटते क्रम, अवरोही घटते क्रम। तो सबसे पहले है लेफ्टिनेंट जनरल, फिर ब्रिगेडियर, कर्नल, फिर मेजर, फिर कप्तान। तो देखते हैं 5 4 3, 5 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला। 10 नंबर का सवाल है, क्या बोल रहा है? फलों की 3 टोकरियां हैं,
अप्रोच देखिए आप क्वेश्चन बनाने का क्या होगा। फलों की 3 टोकरी है, पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से दुगने फल हैं, तो पहली टोकरी में दुगने फल हैं दूसरी से, दूसरी में मान लो 2 है, मैं ऐसे ही मान के चल रहा हूं, दूसरे में 4 हो जाएगा, ठीक है। तीसरी टोकरी में पहली टोकरी का तो 3, तीसरा एक टोकरी होगा, पहली टोकरी का 3/4 फल, मान लो कि इसमें 4 फल हैं, तो 4 का 3/4 करूंगा तो 4 4 कट जाएगा, 3 फल इसमें हो जाए, ये लो, चलिए बात खत्म। सभी टोकरियों का औसत 30 है, सभी टोकरियों में फलों का औसत 4 2 6 3 9, तो 9x बटे 3 बराबर कितना हो जाएगा 30, 30 तिया 3 तिया 9 और 3 दहान 30, तो x बराबर कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 10, x बराबर 10। पहली टोकरी में कितने फल हैं, पहली टोकरी में तो 4 फल थे, 4x तो 4 दहाम 40, मतलब ऑप्शन नंबर डी। अप्रोच ऐसे लगाना है ताकि आपको समय ही ना लगे, उतना समय ही नहीं देना है, क्वेश्चनों को हवा कर देना इसको। 120 से 300 के मध्य कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, तो साथियों देखिए 120 के बाद कौन सा 121 मतलब 11 का वर्ग, और 300 के पहले 289 मतलब 17 का, तो 11 से लेके 17 तक कितनी संख्याएं 7, आंसर। चलिए देखते हैं अगला सवाल 12, क्या वर्ग जिस नियम के अनुसार ये समूह जो लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है भाई, 15 दूनी 30, 30 तिया 90 मतलब इंटू 2 इंटू 3, तो देखिए इसमें है क्या 20 दूनी 40 नहीं है, 12 दूनी 24, 24 तिया 72, 12 दूनी 24 तिया 72, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13, एक सामान्य पुनरावृत्ति निर्णय जिसको एक साधारण नियम या प्रविधि से अलग किया जा सकता है क्या कहलाएगा। पुनरावृत्ति के लिए लिया गया साधारण नियम कार्यात्मक निर्णय में है, ये कार्यात्मक निर्णय है, रणनीतिक नहीं है, क्योंकि रणनीतिक में हमेशा आपको रणनीति बदलना पड़ता है, पुनरावृत्ति नहीं होता है, ठीक है, गैर कार्यात्मक नीतिगत नहीं, ठीक है। चलिए तो बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला 14 नंबर का सवाल देख रहे हैं, क्या है, वो बोल रहा है कि ऐसा संबंध दिया है, लेखक कलम का यूज करता है लिखने के लिए, तो कलाकार किसका यूज करेगा भाई, पेंटिंग ब्रश का, ऑब्वियस सी बात है, बहुत सिंपल सा सवाल था। चलिए देखते हैं अगला 15 क्या बोल रहा है, हाँ निम्न में से छोटी भिन्न क्या है, सीधा सीधा आप भाग कर दो, अगर ऊपर छोटी संख्या है दशमलव ले लो तो सीधा 15 पंजे 75 तो 0.5, ये देखो 0.4, क्योंकि 5 बार करोगे 150 से ऊपर हो जाएगा 140 है ना, फिर 70 से अगर 13 पंचे 65 0.5 और 110 होगा तो 13 8 104, ठीक है। तो सबसे छोटी कौन लग रहा है, ये 14/33 आंसर। चलिए देखते हैं अगला, आप इसमें टाइम मत लगाइएगा, इसको बराबर कर रहे हैं फिर ऊपर को कंपेयर कर रहे हैं, ऐसा नहीं मत करिएगा, है ना, बहुत टाइम लग जाएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल 16 नंबर क्या बोल रहा है, 16 नंबर का सवाल, आइए, एक स्थान की जनसंख्या एक दशक के प्रारंभ में 81 लाख थी, जो इस दशक के अंत तक 121 लाख, इस दशक के मध्य में इसका स्थान की जनसंख्या क्या रही होगी, इस दशक में जो मध्य टाइम था, बीच का टाइम था उसमें, तो यही जो शब्द है मध्य, यही आपके उत्तर को लाने के लिए काफी है। मध्य बोल रहा है, इसका मतलब क्या, जैसे हम मध्यानुपाती अनुपात पढ़ते A अनुपात B, मध्यानुपात B अनुपात C, B वाला कॉमन है, मध्य का वैल्यू है, इसलिए क्या हो जाएगा B² बराबर AC, तो B बराबर √AC रख दीजिए। मध्यानुपाती निकालना है आपको, कितना 81 1 to 1 9 और 11 11 निया 99 आंसर, ठीक है। चलिए मध्यानुपाती निकालना है, जिस प्रकार पृथ्वी का संबंध सूर्य से है, मतलब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसी प्रकार चंद्रमा किससे संबंधित है भाई, चंद्रमा तो पृथ्वी के चारों ओर घूम रही है, मतलब ये आंसर हो जाएगा डी। चलिए देखते हैं अगला सवाल 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्णय लेने के लिए प्रथम कदम है, कौन सा है भाई निर्णय लेने के लिए प्रथम कदम। देखो समस्या का पहले तो निर्धारण ही करोगे ना, फिर तो विकल्पों का मूल्यांकन करोगे, एक समाधान क्रियान्वयन, एक समाधान का चयन करना, तो क्या होगा भाई, समस्या का अभिनिर्धारण, एक समस्या का चयन करना, चयन कैसे करोगे, समस्या का अभिनिर्धारण करना, पहले तो निर्धारण करोगे है ना कि समस्या क्या है, फिर तो चयन करोगे, है ना, ये तो पहला नंबर का ऑप्शन हो जाएगा 18 का ए। आइए देखते हैं अगला सवाल देखते हैं, बोल रहा है गलत श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करना है आपको, गलत कौन सा है, तो 6 में देखो 3 का डबल 6, 9 6 15, 6 का डबल 12, 12 15 27 होना चाहिए, 12 का डबल 24, तो 27 और 24 देखिए 51, और 24 का डबल 48 और 51 करूंगा तो 99, मतलब ये जो 22 है ये 27 होना चाहिए था, तो यही गलत है।
आइए देखते हैं अगला सवाल। चलिए 20 नंबर, 7 पुरुष 12 दिन में एक काम को करते हैं। तो 7 पुरुष 12 दिन में एक काम करते हैं, तो इस कार्य के दुगने काम को, 2 गुना काम को कैसे करेंगे भाई? 8 दिन में करने के लिए कितने अतिरिक्त, तो 7 तो है और 1 अतिरिक्त लगेगा, तो ये हो गया। तो ये देखिए 2 चौक और 4 तिया, 7 तिया 21, 21 बराबर 7 धन 1, 7 पक्षांतर करोगे तो x बराबर 14 आया है क्या? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला सवाल। 1 मिनट से भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है आपको, बिल्कुल 1 मिनट से ज़्यादा लगने वाले ही नहीं है आपको। देखिए एक परिवार में माता की आयु पुत्री की आयु की दुगनी है। माता की जो आयु है 2 गुनी पुत्री है। ठीक है, फिर पिता जो है माता से 10 वर्ष बड़े हैं, जो पिता हैं वो माता से 10 वर्ष बड़े हैं। ठीक बात। भाई माता से 20 वर्ष छोटा है, ये जो भाई है वो है माता से 20 वर्ष छोटा है, तथा बहन से 5 वर्ष बड़ा है। ये जो बहन है, बहन से बी जो है 5 वर्ष बड़ा है, सॉरी बहन से बड़ा है, तो बहन से बड़ा है, तो बहन में 5 वर्ष जोड़ोगे तो भाई निकलेगा। तो मतलब बहन और माता में कंपैरिजन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, भाई माता से 20 वर्ष छोटा है, भाई माता से 20 वर्ष छोटा है, बिल्कुल सही बात। ठीक है, और बहन से 5 वर्ष बड़ा है, बहन से 5 वर्ष बड़ा है। देखो जबकि जो माता है वो 2 गुणित पुत्री है, तो पुत्री यहां से m/2 हो जाएगा, है ना। और यहाँ b और m का इक्वेशन आपको दिख ही रहा है, तो आप यहाँ से बिल्कुल क्या निकाल सकते हो? देखो तो आप भाई की वैल्यू यहाँ रख दो, तो ये हो जाएगा, भाई का जो ये वैल्यू है यहाँ पे रखो, तो बहन प्लस 5 इज इक्वल टू माता में 20 माइनस, ये 20 इधर आएगा, बहन इधर जाएगी, तो माता माइनस बहन करूँगा तो ये हो जाएगा जी, हाँ बहन माइनस माता, सॉरी ये 20 इधर आएगा, बहन जाएगा, माता माइनस बहन, तो ये हो जाएगी 25। ठीक है 25, जबकि मेरे को दिख रही है क्या, जो ये जो माता है, बहन मतलब पुत्री, वही तो है, ये पुत्री बहन ही तो है, भाई की बहन जो माता की पुत्री है। तो माता जी को 2 गुणित पुत्री, 2 गुणित पुत्री, और यही बहन ही तो पुत्री है, तो ये पुत्री जो है, ये जो पुत्री है ये है आपकी 25 वर्ष की। पुत्री अगर 25 वर्ष की है तो माता हो जाएगी 50 वर्ष की, और माता से 10 वर्ष बड़े हैं पिता। आपको पिता की ही आयु पूछा है, ये हो जाएगा अपना क्या, ये हो जाएगा अपना 60 वर्ष आंसर। 1 मिनट से भी कम समय। चलिए देखते हैं। रीना प्रत्येक सेकंड में 5 सीढ़ी चढ़ती, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से विलोपित होगा, क्योंकि ये 5 सीढ़ी चढ़ रही है पहले सेकंड, फिर अगले सेकंड 2 सीढ़ी और चढ़ती है। ये क्वेश्चन का पैटर्न नहीं है, ये बोलेगा कि अगर पहले सेकंड 5 सीढ़ी चढ़ती है तो 2 सीढ़ी ये उतरती है। अगर इस हिसाब से चलोगे इसका आंसर आता है 40 सेकेंड। लेकिन इस क्वेश्चन को संशय में रखिए, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से विलोपित होगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या क्या होगा? 9 में 8 जोड़ेंगे तो 17, और 8 का डबल करके 16 का जोड़ दोगे तो 33, और 16 का डबल जोड़ दोगे 32, तो ये हो जाएगा आपका 65। 65 है ना, सी। चलिए देखते हैं अगला सवाल। एक परिस्थिति जिसमें निर्णय लेने वाला सभी नतीजों को उनके होने की प्रायिकता के आधार पर जानता है, वो जान रहा है कि ये होगा, लेकिन फिर भी वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी आपकी जोखिम। वो प्रायिकता जान रहा है फिर जोखिम भी ले रहा है। ठीक है, चलिए अगर वो प्रायिकता नहीं जानता तो अनिश्चितता आता। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विकल्पों में दिए गए समीकरणों में क्या करना है आपको? भाग और धन को एक्सचेंज करना है, और 12 और 18 को भी एक्सचेंज करना है। तो सही कौन सा होगा? इनमें से सही कौन सा होगा? देखिए 12 को 18 करना है, तो मैं ऑप्शन डी को चलता हूं। 12 18 हो गया, धन को मैं भाग में बदल दिया 6, और गुणा तो गुणा है, इसको मैं 12 कर दिया, 36 आना चाहिए। 6 तिया 18, 12 तिया 36, क्योंकि ये समीकरण मेरे को सरल लग रहा था। बाकी सारे में देखो बड़ा बड़ा नंबर है, अगर यहाँ गुणा भी है, और गुणा का यहाँ कुछ बोला नहीं है, इसलिए इसको नहीं लेना, इसको नहीं लेना। फिर यहाँ देखो, यहाँ भी थोड़ा नंबर बड़ा है, यहाँ 12 करूँ तो 72 और 12 ज़्यादा ही हो रहा है। गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह था, भाग का चिन्ह शायद, भाग का चिन्ह। धन करूँगा ये भी नहीं आएगा। तो आप पहले तो प्रथम दृष्टया सवालों को देखें और ऑप्शन का सिलेक्शन करें। जो उस क्वेश्चन में आया था ना, समस्या का निर्धारण पहले करना है, ऐसा। ठीक है, चलिए अगला सवाल 26, बहुत सिंपल सा सवाल है।
तुरंत यहाँ पे 3 रखिए, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 9 4 13, और यहाँ पे 9 और 4 5 हो जाएगा। तो 13/5 करेंगे तो 5 दूनी 10, 3/5। ऐसे सवालों को हवा में उड़ाइए, हवा में, ठीक है। और ये भी आपका हवा में सवाल है, ज़्यादा कुछ बड़ा सवाल तो है नहीं। क्या दिया है, विकल्पों में दिए गए आरेख में से कौन सा सूर्य चंद्रमा तारा, सूर्य चंद्रमा और तारा। तो तारा जो है वो सूर्य हो सकता है, होता ही है, हमारा सूर्य भी तारा ही है, और जो चंद्रमा है वो ग्रह है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगला सवाल। नीचे दिए गए वृत्त का आपको अध्ययन करना है। PQRS दिया गया है, वैध मत दर्शाए गए हैं, कुल वैध मतों की संख्या दी गई है 720। अगर ये एंगल में दिया है तो टोटल एंगल कितना होता है, सर्कल का टोटल एंगल होता है 360 डिग्री, जो दिया है 772 वैध मत के बराबर। तो 1 डिग्री हो जाएगा आपका, 1 डिग्री 2 मत के बराबर हो जाएगा। तो जीतने वाले उम्मीदवार ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को कितने मतों से हराया। जीतने वाला उम्मीदवार 120 डिग्री पा रहा है और इससे निकटतम प्रतिद्वंदी है 100 डिग्री में, तो 20 डिग्री का अंतर है, 1 डिग्री 2 मत, तो 20 डिग्री आपका 40 मत। अब देखते हैं अगला सवाल क्या बोल रहा है, इसी से जुड़ा हुआ है, देखते हैं। एक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त न्यूनतम वैध मतों की संख्या, कौन सबसे कम प्राप्त किया है वैध मत। आइए देखते हैं। ये 60, 1 डिग्री होता है 2, तो 60 डिग्री 120, 120 ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला सवाल। ये दिया है P तथा R द्वारा प्राप्त वैध मतों का अंतर। देखते हैं जी P और R क्या कितना मैथ पाए हैं। P और R देखो, R कितना 100 डिग्री, P 60 डिग्री, अंतर कितना है 40 डिग्री, 40 दूनी 80 वोट से इनका अंतर होगा। देखते हैं यहाँ पे 80 दिया है नहीं, ऑप्शन नंबर डी। विजेता कौन था, तो विजेता देखो ये Q 120 डिग्री, तो Q दिया है कि नहीं दिया है, बिल्कुल Q ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला सवाल। एक पाइप किसी टंकी है ना, एक पाइप किसी एक पानी के टैंक को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है। अब देखिए 3 गुना तेजी से, मान लो पहला पाइप x तेजी से भरता है, क्षमता इसका x है, तो b की क्षमता बोल रहा है 3 गुनी पावर से भरता है, तो टोटल क्षमता कितना हो जाएगी जी। टोटल क्षमता अगर मैं देखूं तो 4x, 3 और 1 4x। इस टोटल क्षमता से दोनों पाइप मिलकर खाली टैंक को भरने में 36 मिनट लेते हैं। मतलब अगर 4 क्षमता से अगर 36 मिनट तक अगर टंकी को भरें तो टंकी की कैपेसिटी क्या होगी, तो टंकी की क्षमता हो जाएगी 4x गुणित 36 घंटे 36 मिनट, सॉरी 36 मिनट तक अगर चलता है तो ये टोटल कैपेसिटी होगी। ये 36 चौक 144, 144 x, ये टंकी की क्षमता है। इस टंकी की क्षमता को धीमी गति वाला पाइप अकेले भरने में कितना समय लेगा, टंकी की तो क्षमता ये है, जबकि ए की क्षमता कितनी है जी x। तो अगर इसको मैं डिवाइड कर दूं क्षमता को, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, वो समय निकल जाएगा, वो घंटा निकल जाएगा जिस घंटे में ये भरेगा। क्योंकि मेरा क्षमता 1 दिन का है, मान लो 2 ईंटा उठाने की, तो मैं 10 को कितने दिन में उठाऊंगा, क्षमता है 10x, और मेरा ईंट उठाने की क्षमता 2 है 1 दिन में, तो मैं कितने दिन लगाऊंगा, 10/2 5 दिन ऐसा। तो 144 क्या मिनट में है, इसलिए मिनट हो जाएगा ये। तो 144 मिनट मतलब 2 घंटा 120 मिनट, 2 घंटा और 24 मिनट, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगला सवाल। आइए साथियों चलते हैं अगले क्वेश्चन में। पानी से भरे एक बर्तन में से 3 लीटर पानी निकालकर उसकी जगह पर 3 लीटर दूध डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। अंततः दूध तथा पानी का अनुपात 1728:27 पाया जाता है। अब इस बर्तन में मिश्रण की कुल मात्रा कितनी है, तो आइए देखते हैं। अगर ये अनुपात में दिया हुआ है, क्या दिया है, दूध और पानी का अनुपात, तो दूध और पानी का अनुपात, तो पानी कितना है इसमें 27 अनुपात में, और पानी कितना है जी 1728 अनुपात में। अगर ये है तो ये जो बचा हुआ अनुपात होता है, क्योंकि फाइनल फार्मूला क्या होता है, शेष जो मात्रा होती है, कोई भी द्रव की शेष मात्रा जो होती है, ये होती है कुल मात्रा, कुल 1 माइनस जितनी बार हम लोग निकाल रहे हैं वो x/n ये होती है। तो अगर ये तो दिया है आपको शेष मात्रा और प्रारंभिक मात्रा का अनुपात। अच्छा, ये जो कुल मात्रा है इसमें अब वर्तमान मात्रा को ले रहा है, वर्तमान मात्रा, तो वर्तमान मात्रा जो है उसको हम लेके चलते हैं। तो वर्तमान के जो आंकड़े हैं 27 अनुपात 1728 हैं, तो ये बराबर हो जाएगा आपका इस फॉर्मूले में 1 - y/x के पावर में n। ये अनुपात बराबर ये वाला इक्वेशन इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन के लिए बन जाएगा। तो 27/1728 बराबर ये हो जाएगा आपका 1 - y कितना है 3 लीटर हम लोग निकाल रहे हैं। ये तो वो मात्रा है, शेष बची मात्रा,
अब देखते हैं n, मतलब 3 बार हम लोग कर रहे हैं क्या, एक बार तो हमने 3 लीटर पानी निकाला, उसकी जगह पर 3 लीटर दूध डाला, और 2 बार और दूध आ रहा है, मतलब 3 बार की प्रक्रिया होगी, इसलिए घात 3 हो जाएगा। अब अगर इसको मैं हटाना चाहूँ क्यूब रूट लूँ तो इसका क्यूब रूट 3 और इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा 12, 12 का क्यूब होता है ये 1 माइनस 3/x। तो देखिए ये हो जाएगा 1/4, 1 माइनस 3/x, और इसको अगर पक्षांतर करें तो क्या हो जाएगा 3/x, पॉजिटिव इधर आ जाएगा, 1 माइनस 1/4, तो कितना हो जाएगा 3/x इज इक्वल टू 3/4, 3 कैंसिल, x इज इक्वल टू 4। तो अब वर्तमान में इसकी जो मात्रा हो जाएगी 4 लीटर, क्योंकि ये प्रारंभिक मात्रा नहीं पूछ रहा है। अब इस बर्तन में मिश्रण की कुल मात्रा, अब मतलब सारी प्रक्रिया होने के बाद ये जो बात है आती है। अगर ये वाला सूत्र बोलता कि कुल मात्रा, पहले कुल मात्रा कितनी थी, तो हम पहले की कुल मात्रा यहां पर लेते, लेकिन इस क्वेश्चन में पहले की कुल मात्रा नहीं, अब की जब प्रक्रिया हो गई, उस प्रक्रिया होने के बाद का सिस्टम दिया हुआ है, इसलिए हम सीधा जो शेष अनुपात था उसी को लेके चले, तो हमारा आंसर 4 लीटर आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 34, कौन सा विकल्प अन्य से भिन्न है। आइए, जब आप घर बनाते हो तो ये सारा चीज आपको दिखाई देता है, खिड़की लगाते हो, छत ढालते हो, दीवार भी बनाते हो, लेकिन जमीन तो पहले से होता है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 34 के बाद पेज नंबर इधर उधर हो गया है, आइए देखते हैं आ जाएगा कहाँ जाएगा। वह छोटी संख्या क्या है, 38 का सवाल है, वह छोटी संख्या क्या है जिसे इतने में जोड़ने पर 9 का गुणज प्राप्त होगा। 9 का गुणज मतलब वो 9 से भाग भी चला जाएगा, गुणज है तो भाग भी जाएगा। तो ये देखिए कि इसमें क्या जोड़ोगे तो 9 से भाग चला जाएगा। 7 5 12 7 19 और 8 27 और 9 36 और 6 42। तो 42 में क्या जोड़ेंगे तो 9 से भाग जाएगा, 3 जोड़ दो तो 45 हो जाएगा। 9 से 9 पंचे 45, 3 जोड़ देना चाहिए, बी आंसर करेक्ट। चलिए देखते हैं अगला सवाल। ये हो जाएगा आपका 39। क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति मोपेड पर दक्षिण की ओर जाता है, दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर जाता है, अब चला तो गया, फिर बाईं ओर मुड़ता है, तो इसका ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड मुड़ जाएगा, 2 किलोमीटर जाएगा, 2 किलोमीटर जाने के बाद फिर दाईं ओर, तो ये राइट साइड हो जाएगा और 4 किलोमीटर जाएगा। अब इस दिशा में किस दिशा में है वो, तो अब वो दक्षिण दिशा में है। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित संचार बाधाओं को व्यक्तिगत स्तर से सामाजिक स्तर तक आरोही क्रम में, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहला क्या लोगों को लगता है, ये क्रम के हिसाब से देखिए, सबसे पहला तो आपको दिखेगा मनोवैज्ञानिक बाधा, क्योंकि व्यक्ति के मन में सबसे पहली विकार उत्पन्न होता है। फिर जब वो पढ़ता है किसी चीजों को तो अर्थ संबंधी बाधाएं होती हैं। तो 3 4, फिर वो संगठन बनाएगा और संगठन से संस्कृति बनेगी। तो 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल। और 41, एक नगर में सर्वेक्षण से पता चला कि सर्वेक्षित लोगों में से 65%, अच्छा सवाल है, 65% लोग टीवी पर समाचार देखते हैं। तो ये जो NA है ये 65% ले लो, ठीक है। फिर 40% समाचार पत्र पढ़ते हैं, NB ले लो, समाचार पत्र पढ़ने वाले 40%। 25% जो लोग हैं टीवी पर समाचार भी देखते हैं एवं समाचार पत्र भी पढ़ते हैं, मतलब NA यूनियन B दोनों काम करते हैं, वो कितने हैं 25% दोनों काम करने वाले। तो इनमें से सर्वेक्षित लोगों में से कितने प्रतिशत लोग ना तो टीवी देखते हैं ना ही समाचार, तो पहले ये निकालते हैं, ये दोनों देखते हैं ना 25%, तो किसी ना किसी एक को देखने वाले, लगभग किसी ना किसी एक को, तो इनमें से कोई ना कोई ऐसे होंगे जो लगभग किसी ना किसी एक को तो देखते होंगे। 65% ऐसे हैं जो सिर्फ टीवी पर समाचार देखते हैं, 40% ऐसे हैं जो सिर्फ क्या करते हैं न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हार्ड कॉपी न्यूज़पेपर, ठीक है। और ये जो है दोनों काम करते हैं, दोनों मतलब टीवी भी देखेंगे समाचार भी पढ़ेंगे, दोनों करेंगे। लेकिन ऐसा एक निकालिए ऑप्शन कि दोनों में से कोई ना कोई एक करने वाले, तो इंटरसेक्शन निकालते हैं NA इंटरसेक्शन B, तो ये कितना हो जाएगा NA प्लस NB और माइनस ANA यूनियन B, ये एक फॉर्मूला होता है, इसमें रखिए वैल्यू 65 प्लस 40 माइनस 25, ये हो जाएगा 105 माइनस 25, ये 80% लोग जो है किसी ना किसी एक माध्यम का उपयोग कर रहे हैं समाचार देखने या पढ़ने के लिए, ठीक है।
तो इनमें से कुछ मतलब कोई ना कोई काम ना करने वाले, जैसे सर्वेक्षित लोगों में से कितने % लोग ना तो टीवी पर समाचार देखते हैं और ना ही समाचार पढ़ते हैं, ना कुछ ना करने वाले, तो ये तो कुछ ना कुछ करने वाले हैं। तो ना करने वालों के लिए क्या करते हैं, एन ए इंटरसेक्शन बी में मॉड लगा देते हैं, मतलब कि क्या बार लगा देते हैं, 1 माइनस नॉट लगा देते हैं, 1 माइनस 80%, 1 मतलब 100%, 100% लोग, तो 20% लोग ऐसे होंगे जो कुछ भी नहीं करते होंगे, कुछ भी नहीं। ऑप्शन ने दिया है 20%, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं अगला सवाल। रेलगाड़ी, ये दिया है आपको रेलगाड़ी का सवाल। एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करता है, दूसरा एक दूसरे 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करता है। रेलगाड़ी की लंबाई मान लो पहला प्लेटफॉर्म दूसरा प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लेता है, तो इसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई तो है प्लस रेल की लंबाई होगी। मान लो रेल की लंबाई x है 162 प्लेटफॉर्म की, और बटे समय कर दूंगा तो चाल आ जाएगा। रेलगाड़ी तो वही है, चाल एक समान होना चाहिए, तो चाल एक समान करने के लिए मेरे को ऐसा कर दूं, इक्वेशन बना दूं, तो क्योंकि रेलगाड़ी वही है, यहां से गुजरेगी यहां से गुजरेगी, एक ये इसको पार करने के लिए 18 सेकंड, इसको पार करने के लिए 15 सेकंड, उसी स्पीड से। तो क्या हो जाएगा, अगर स्पीड अगर बराबर हो तो 6 3 छक्के 18, 3 पंचे 15, इधर आएगा तो 5x, और ये कितना हो जाएगा प्लस 5 दूनी 10 और 16 पंचे 80, 1 81, ये कितना हो जाएगा 6x और 12 छक्के 72। एक्सचेंज करें जी, 720 इधर आएगा तो 90 और ये इधर जाएगा तो x, मतलब रेलगाड़ी का जो डिस्टेंस होगा मतलब लंबाई होगा वो 90 मीटर की होगी, 90 मीटर। ठीक है, चलिए एग्जैक्ट आप ऐसे भी निकाल सकते हैं जैसा आपका मन, लेकिन इजी तरीका आप चुनिए जहां पे आपको टाइम कम लगे। ये एक रीजनिंग का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है ये। 5 लड़के PQRST एक पार्क में वृत्ताकार घेरे में बैठे हैं, तो उसको वृत्त में बैठा दो जहां पे ये लोग एक दूसरे की ओर मुंह करेंगे, एक दूसरे की ओर मुंह करेंगे। चलिए देखते हैं। P का मुंह दक्षिण पश्चिम, P मान लो इधर हो क्योंकि ये उत्तर है नॉर्थ, ये है वेस्ट, ये है साउथ, ये है ईस्ट, तो दक्षिण पश्चिम कौन है, ये पश्चिम, ये दक्षिण, दक्षिण पश्चिम इस तरफ होता है। अगर P यहां पर बैठा हो तभी तो इधर देखेगा। S का मुंह दक्षिण पूर्व की ओर, ये पूर्व ये दक्षिण, S का मुंह ये साउथ है, दक्षिण लिखो इसको, तो S यहां पे बैठा होगा तभी इधर देखेगा दक्षिण पूर्व की ओर, इस ओर। ठीक है, ओके। Q T क्रमशः P और S के ठीक सामने बैठे हैं। P के सामने क्या बैठा है, P के सामने Q बैठा है इधर, और S के सामने बैठा है T, जब S के सामने T बैठा है, हो गया बात। फिर क्या बोलता है, R S एवं Q के मध्य समान दूरी पर, S एवं Q के मध्य समान दूरी पर कौन बैठा है, R, और यही वेस्ट था, वेस्ट। ठीक है, ये नॉर्थ, ये ईस्ट और ये साउथ। ठीक, अब पूछा है जो R का मुंह है किस दिशा में है, R का मुंह किस दिशा में है, तो वो तो ईस्ट के साइड है, आपको तो आंसर ऐसे भी दिख रहा था, ईस्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल। 1 मिनट से भी कम समय, 3 संख्याएं हैं मेरे पास, 3 संख्याएं जिनका औसत 45 है, तो x प्लस वाई प्लस जेड, अगर 3 डिवाइड कर दूं तो औसत 45, तो 45 दिया 135, संख्या निकल गई। संख्या y प्लस जेड के औसत से 9 अधिक है, संख्या जो x है वो y प्लस जेड का औसत मतलब 2 से 9 अधिक है। मैं एक काम करूँ यहाँ y प्लस जेड का वैल्यू निकाल के रखूँ क्या, तो 9 दूनी 18 और ये 2x, तो 2x और बराबर y प्लस जेड प्लस 18 हो जाएगा। ये y जोड़ किधर ले आओ, 2x माइनस वाई माइनस जेड बराबर 18। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 को घटा दो, घटाओगे इसको, सॉरी जोड़ दो क्योंकि ये माइनस में है, जोड़ो इसको, तो ये तो कट जाएगा जोड़ दोगे तो 2 और 1 3x बच जाएगा, और 35 में 135 में 18 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 150, 153, तो ये x बराबर कितना आ जाएगा 5 और 1 51 आ जाएगा, x की वैल्यू तो निकल गई। अच्छा अगला देखते हैं। इसके अतिरिक्त y प्लस जेड का औसत, y प्लस जेड का जो औसत है y से 2 अधिक है, मतलब y प्लस जेड की वैल्यू कितनी है, y प्लस जेड, अरे यार देखो x की वैल्यू यहाँ पे रखूँ, यहाँ पे x की वैल्यू 51 है, प्लस y प्लस जेड बराबर 135 अगर रखूँ तो y प्लस जेड कितना मिल जाएगा मेरे को, 51 इसमें से घट जाएगा तो मिलेगा 4 और 13 8 5 13 81, और y प्लस जेड जो है y प्लस जेड की वैल्यू 84 आ रही है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा
इस इक्वेशन नंबर 3 में अगर रखूं y प्लस जेड की वैल्यू 84, तो y प्लस 2 कितना आ जाएगा, 84 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, क्योंकि y प्लस जेड की वैल्यू तो 84 आ गई, डिवाइड बाई 2 किया तो कितना आ जाएगा, ये 4 और 2, तो y प्लस 2 इज इक्वल टू 42, 2 उधर जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 40, y की वैल्यू 40, x की वैल्यू आपका कितना 51, तो z की वैल्यू आप निकाल सकते हो आराम से। देखो यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखोगे तो z, ये है आपका z, तो रखोगे यहाँ पे 40, तो 42 इंटू 2 84, 84 में से y की वैल्यू 40 अगर माइनस कर दोगे तो 44, तो z की वैल्यू आ जाएगी आपकी 44। क्या अगर डिफरेंस पूछा है, x और z का अंतर, तो 44 और 51 में कितना अंतर है, 7 का, देखो ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसमें थोड़ा सा समय लगा है, लेकिन फिर भी 1 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं लगाना है, ये तो बहुत लल्लू सवाल है। चलिए देखते हैं इस सवाल को, देखते हैं। अगर इस दर से, अगर कोई वार्षिक दर है, ये धनराशि कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी, मान लो धनराशि x है और दोगुनी हो रही है, मतलब ये मिश्र धन हो जाएगी, दोगुनी मिश्र धन, दोनों को घटाऊंगा तो ब्याज मिलेगा मेरे को x, और ये ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, तो ये ब्याज हो गया x, मूलधन हम पहले भी x था, दर है आपका 6 चौक 24 एक 25 बटे 4 और गुणित समय बटे 100, तो देखो ये तो x कट गया, ये 100 इधर आया, ये 100 बराबर 25 बटे 4 गुणित t, 25 चौक 100, 4 चौक 16 वर्ष आ जाएगा हमारा उस धन को डबल होने के लिए 16 वर्ष, क्योंकि डबल होना, डबल कौन हो रहा है, ब्याज जुड़ के डबल हो रहा है, तो ब्याज कितना जुड़ा जी, अगर मिश्र धन में मूलधन माइनस करोगे तो ब्याज मिल जाएगा, 16 वर्ष में ये धन डबल हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था, ठीक है। संचार एक वांछित लक्ष्य की ओर निरंतर क्रिया एवं अंतःक्रिया की प्रक्रिया, यह अवधारणा किस मूलभूत सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करती है, बिल्कुल सच बात है, जो संचार है दोनों तरफ से होता है, तो संचार दोनों तरफ से होगा तो एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में ही हमको दिखाई देगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें आपको विषम चुनना है, दो तरीके से विषम आप चुन सकते हो, अंकों का एक देखो 3, ये 12, ये 12, ये 12, तो ये तो इस हिसाब से देखोगे तो ये है, लेकिन एक और तरीका क्या है, एक और तरीका ये है कि ये देखिए आप, ये विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है और ये सम है, तो ये ज़्यादा ऑथेंटिक है, इसका मतलब आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। ऑथेंटिक मतलब जब भी संख्याओं को आप देखोगे ऑड इवन, तो वो तो पहले ही दिख रहा है कि ये सम संख्या है, ज़्यादा सरल और आसान, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। ये देखो जो छूटा हुआ पेज था वो ये है। आइए 35 देखते हैं। y प्लस 1/z इक्वल टू 1, x प्लस 1/y इक्वल टू 1। आप इसको सीधे सीधे राइट को राइट के साथ मल्टीप्लाई, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो x इंटू वाई प्लस y इंटू 1/y करूंगा तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, अब इसको इसके साथ तो x डिवाइड बाई जेड प्लस 1 डिवाइड बाई जेड वाई इज इक्वल टू 1 इंटू 1 1। अब इसमें जेड का आप टेबल जेड को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक्स वाई जेड, यहाँ पे 1 है तो जेड आ जाएगा, यहाँ पे जेड कट के x बन जाएगा, यहाँ पे जेड कटेगा तो 1/y इज इक्वल टू जेड, क्योंकि दोनों पक्ष में हमको करना है, जेड और जेड कैंसिल हो गया, ठीक है। बचा क्या, x प्लस वाई, एक्स प्लस 1/y, एक्स प्लस 1/y की वैल्यू क्या है 1, तो एक्स वाई जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 1 उधर जाएगा तो एक्स वाई जेड की वैल्यू -1। आंसर दिया है क्या, यस ए। चलिए 30 सेकंड का सवाल। नीचे दिए गए शब्दों को क्रम में जमाना है, बिल्कुल देखिए NOB 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 3 लेटर तो एग्जैक्ट है, फिर इसमें B आ गया, मतलब ये वाला शब्द पहले से आएगा 5, ऑप्शन नंबर बी आपका एग्जैक्ट दिख रहा है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। चलिए आते हैं 2146 रुपए को PQR में इस प्रकार हमको बांटा जाना है कि यदि उनके हिस्से में क्रमशः इतना कम कर दो तो दिए शेष राशि आपका इस अनुपात में होगा। इस अनुपात में तो है 9x किसकी है, P की, अगर इसमें मैं जोड़ दूं 26 जोड़ दूं तो ये वाले राशि को प्राप्त करूंगा। अब इसमें सबको अगर जोड़ दूं एक साथ तो यही वाली राशि मिलेगी मेरे को, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये करूं तो ये वाली राशि मिलेगी। तो एक तो ये हो गया, प्लस इसमें करूं क्या 13x का जो Q का अनुपात है, अगर इसमें घटाया गया जो राशि उसको जोड़ दूं, और 8x में घटाया गया राशि Q वाला R का, उसमें मैं क्या जोड़ दूं 32 अगर जोड़ दूं, तो ये सब मिला के कुल राशि मिला के कितना बनेगा, सब मिला के मेरे को बनेगा 2186 रुपए। देखो ये कितना बनेगा, ये 40 और 30 70 और 70 और 16 आपका बनेगा 86 और प्लस
8 और ये 21 और 9 30x, ये तो बराबर हो जाएगा ये 2186 के, 86 उधर गया तो 2100, 30x बराबर हो जाएगा 2100, तो ये आपका x बराबर हो जाएगा जी 70। x बराबर 70 है तो क्या पूछा है आपको, p को प्राप्त हुई कुल राशि, तो p को तो इतना मिला था 70, 9 7 63 प्लस 26 कितना हुआ 6 5 6 656 आंसर। ठीक, चलिए 30-40 सेकंड का ये क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं। 3 संख्याएं x y z, अच्छा ये हो गया है हमारा, ये हो गया है हमारा, इसको हमने कर लिया है अभी जस्ट। आगे देखते हैं, विषम पहचान लिए हैं, इसको देखते हैं। एक निश्चित हिमीकरण की प्रक्रिया हो रही है। हिमीकरण की प्रक्रिया, कमरे के तापमान को 40 से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करना है। 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस कम करना है। प्रक्रिया शुरू होने के 10 घंटे बाद, प्रति घंटा 5, तो 10 घंटे में कितना कम होगा, 50 डिग्री सेल्सियस कम होगा। है कितना हमारे पास 40 डिग्री सेल्सियस, तो 40 डिग्री सेल्सियस तो है यार, और 50 कम करना है तो इसमें से 10 और लाना पड़ेगा, 10, तो 10 अगर लाओगे तो -10 आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 40 तो पहले कम हो जाएगा, इसमें से 40 तो कम हो जाएगा, लेकिन 40 कम होने के बाद और नीचे उतरना पड़ेगा ना, क्योंकि मेरे को 50 चाहिए और नीचे उतरूंगा तो 50 चाहिए तो 10 डिग्री तक नीचे उतरूंगा, मतलब अंतिम में हमको कितना तापमान मिलेगा, -10 डिग्री सेल्सियस। चलिए आते हैं 49 नंबर के सवाल पर, देखते हैं। एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त कर किए तथा वह 6 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। मतलब ये जो 30% में अगर उसको 6 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाता। ठीक बात। अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त किए तथा वो उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों से 6 अधिक हुआ। मतलब कि अगर वो पास होने वाला जो नंबर है 40% में अगर 6 घटा दो तो पास होने वाला नंबर, दोनों के लिए तो पास होने वाला नंबर समान होगा। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं, पहले पास वाला निकाल लेते हैं। पास होने के लिए 6 को इधर लाओ तो 12, इसको इधर ले जाओ तो 10%, तो 1% की वैल्यू कितनी है 1.2, तो 33% में पास होना रहता है जी। अपने को अधिकतम अंक निकालना है, पास होने वाली नहीं, अधिकतम कितना 100%, तो 100% अगर देखूंगा तो 100 का दोनों पक्ष में गुणा करो तो 100, तो कितना आ जाएगा 120 आंसर। ठीक, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 50। 100 मीटर की दौड़ है, कमल ने विमल को 5 सेकंड से हराया। यदि कमल की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो, 18 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, विमल की चाल क्या होगी? तो पहले इस 18 किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं, तो ये 18 से 18 कैंसिल, 5 मीटर प्रति सेकंड किसका चाल हो जाएगा, कमल का। तो 5 मीटर प्रति सेकंड से 100 मीटर की दूरी को कितने समय में ये कर लेगी, 5 मीटर प्रति चाल है तो समय लगेगा जी 20 सेकंड, 20 सेकंड का समय लगेगा। और ये बोल रहा है कमल विमल को 5 सेकंड से हराता है, मतलब 20 सेकंड में पहुंच गया तो विमल 5 सेकंड बाद पहुंचेगा। मतलब विमल का जो समय है, विमल जो पहुंच रहा है 25 सेकंड में पहुंचेगा। 25 सेकंड में ये जो 100 मीटर की दूरी को अगर कंप्लीट किया है तो चाल भी तो होगा, तो चाल कितना होगा जी, चाल विमल का चाल 100/25, तो 4 मीटर प्रति सेकंड। हमारा आंसर है किलोमीटर प्रति घंटे में। अगर इसको मैं चेंज करूं तो कितना जाएगा 18/5। तो अगर देखना चाहें तो 18 चौक 72/5, 5 एकम 5 बचा 2, 5 चौक 20 और 5 चौक 20, 14.4, आंसर नंबर बी। चलिए देखते हैं अगला। ये एक बार ग्राफ दिया हुआ है जिसमें क्या 5 कंपनी PQRST, इसमें कपास की मांग तथा उत्पादन को प्रदर्शित किया गया। ध्यानपूर्वक पढ़ना है और 3-4 सवालों का आंसर देना है। चलिए देखते हैं। कंपनी एस का उत्पादन कंपनी पी के उत्पादन का कितने गुना है? कंपनी एस कहाँ है जी, ये कंपनी एस। उत्पादन क्या है, उत्पादन आपका ये है 2700। 2700 जो उत्पादन है वो पी के उत्पादन, पी कहाँ है, ये पी के उत्पादन 1500 का कितना गुना है? भाग कर दो सीधा सीधा जी, 15 एकम 15 और बचा कितना 5 और 7 12, 120 हो जाएगा, 15 8 120, 1.8 आंसर। ठीक, चलिए अगला सवाल। 5 कंपनी की औसत समेकित औसत मांग और समेकित औसत उत्पादन, मांग और उत्पादन का आपको अंतर निकालना है। तो मांग उत्पादन का अंतर कैसे आएगा, आओ देखो। मांग कितना है, देखो ये वाली मांग है बार, ये वाला, तो 3,1800 कितना हो जाएगा 48, सॉरी ये 600 है, 3 और 6 3600, 36 और 24 कितना हो जाएगा 60, 60 और 12 72, 72 और 33 कितना हो जाएगा 3 और 6 36 और 36 4 40 और 40 2 60, 70 72 72 और ये
3 75, 75 और 30 175 और 30 105, 105 ये हो गया मांग। अब उत्पादन देखते हैं 15 18 33, 33 और 9 तो 33 और 9 42, 42 और 27 ये हो जाएगा आपका 69, 69 और 15 69 70 80 84, 84 इतना आपको उत्पादन हो जाएगा। 0 0 और 1 और 21, 2100 आपका सही दिख रहा है। अंतर देखते हैं इस अंतर दिया है कि नहीं दिया है। दूसरा सवाल है अंतर दिया है कि नहीं दिया, 2100 अंतर दिया है, सी नंबर 52 का सी। तीसरा सवाल इसमें है उत्पादन से अधिक मांग। देखते हैं जी कितने में उत्पादन से अधिक मांग है। उत्पादन से अधिक मांग ये वाली मांग है 1 2 3, 3 कंपनियों का मांग ज्यादा है तो 3:2 ही होना चाहिए। देखते हैं तीसरे सवाल में 3:2 ऑप्शन नंबर सी। फिर कंपनी क्यू की मांग कंपनी आर के मांग के सापेक्ष कितने प्रतिशत है। कंपनी क्यू और आर, तो क्यू का जो मांग है देखो क्यू का मांग है 600, आर का मांग है 2400, तो 600 जो है वो 2400 का कितने प्रतिशत है। तो भाई आप तो जान ही रहे हो, ये दिख रहा है 25% आएगा, 25% आंसर, ठीक है ना। ये देखो 25%, ठीक। चलिए दिया है कि नहीं, दिया है बिल्कुल भाई, सी ऑप्शन 25%। आइए देखते हैं अगला। सुनील का जन्म जो है, सुनील का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था, ठीक है बात। समी का जन्म सुनील से 6 दिन पहले हुआ। उस वर्ष भारत में स्वतंत्रता दिवस जो है रविवार को मनाया गया था, इसी वर्ष। तो 15 अगस्त 1999 का दिन अगर रविवार है, चेक करें जी है कि नहीं, तो 99 कोड से चेक करते हैं और ये हो जाएगा 4 से भाग करोगे तो 24, और 15 अगस्त का महीना है। अगस्त का महीना के लिए कोड क्या है, अगस्त के महीने के लिए कोड देखते हैं। आइए 1440250336, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 3 और प्लस 15 तारीख है, तो ये हो जाएगा। इसको आप 1 दे दो, 3 में से दे दो तो 100 हो जाएगा। ये इधर 2 बचा 26, 26 में 15 अगर जोड़ दिए तो 1 और 4 तो 141/7 करें तो आपका मिल जाएगा हमको 7 दूनी 14 0 1 मिल रहा है। एक मतलब मंथ दिन के कोड के हिसाब से एक का जो कोड होता है रविवार होता है। इसका मतलब बिल्कुल सही बात है कि उस वर्ष जो 15 अगस्त है वो आपका रविवार का दिन था। तो आते हैं 4 अक्टूबर 1999 का निकालने के लिए। 4 अक्टूबर 1999 कैसे निकालेंगे जी, 99 4 से भाग करोगे तो 24, अक्टूबर का जो मंथ कोड है 1 होता है और ये 4 तारीख डिवाइड बाई 4 तो 128 डिवाइड बाई 7 तो बचेगा 7 एकम 7 5 7 8 56, 2 बचेगा। शेष 2 जो दिन होता है सोमवार का होता है और सोमवार से हमको 6 दिन पहले आना है। तो सोमवार को काउंट करते हुए अगर पहले 6 दिन आओगे तो सोमवार 1, रविवार 2, शनिवार जो है 3, शुक्रवार आपका 4 और शुक्रवार के पहले गुरुवार का होगा 5 और बुधवार का होगा 6वां दिन। तो इस 6वें दिन क्या है, सुनील का जन्म हुआ है, सॉरी समी का जन्म सुनील से 6 दिन पहले। तो इससे अगर सोमवार को काउंट करोगे तो 6 दिन पहले आपका बुधवार, सोमवार को काउंट करेंगे तब, इसलिए आंसर हो जाएगा इसमें डी। ठीक है, चलिए टाइम लगाना ही नहीं है, बिल्कुल सर फटाफट आंसर आपको देना है। 3 संख्याओं का हरात्मक माध्य 18 है। जब भी आप हरात्मक माध्य निकालें तो क्या देखें, हरात्मक माध्य 18 समानांतर माध्य के उल्टा होता है। अब उल्टा कहने का मतलब 1/12 प्लस 1/36, और अगर इसमें तीसरी संख्या जोड़ दूं तो और इसको मैं 1/, के रूप में लिखूं तो, और इसका भी माध्य, 3 संख्याओं का माध्य, 3 संख्याओं का माध्य जो होगा वो देखो ऐसा समझते हैं ना, मेरे पास देखो 2 संख्याएं इतने, तीसरी संख्या क्या होनी चाहिए, तीसरी संख्या 3 संख्याओं का हरात्मक माध्य 18 है। हरात्मक माध्य कैसा आता है जी, 1/, समांतर माध्य का, 1/, समांतर माध्य का जो वैल्यू आता है वो हरात्मक माध्य आता है। तो समांतर माध्य कैसे, जो दिए गए वैल्यू है उसका 1 डिवाइड बाई करो, 1 डिवाइड बाई करो और 1 डिवाइड बाई तीसरा संख्या अगर हो, अब इनका भी औसत निकालो, औसत, क्योंकि औसत करने से ही हमको क्या मिला है 18, है ना, माध्य मिला है। तो माध्य मिला है मतलब औसत करने से हमको माध्य मिलेगा, तो 3 ऊपर चला जाएगा तो 18 बराबर 3, 1/12 धन 1/36 धन 1/c, 3 से कट जाएगा, 3 छक्के 18। और अगर हम तिर्यक गुणा करें 6 बराबर 1/,
12, 1/36, 1/c, इन सबों को तिर्यक गुणा करके इधर और 6 को इधर, तो मिल जाएगा 1/12, 1/36, 1/c बराबर 1/6। सबको पक्षांतर करो राइट साइड, तो 1/c इक्वल टू 1/6 माइनस 1/12 माइनस 1/36, एलसीएम 36 आ जाएगा, 6 छक्के 12 3 36 माइनस 1, 3 और 1 4, तो 2/36 और 1/18, तो 1/c का मान जो है 1/18, तो c बराबर 18, तीसरी संख्या हो जाएगी 18, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। मैं अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर गया, उत्तर की ओर 5 किलोमीटर गया भाई मैं, देखिए आइए, फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर, दाएं इस तरफ 3 किलोमीटर चला गया, फिर 1 किलोमीटर दाएं फिर और चला, 1 किलोमीटर और आ गए, तो अगर मिलाना चाहूँ तो ये बच जाएगा 4, ये हो जाएगा 3। अब मैं अपने घर से कितनी दूर हूँ, घर मेरा यहाँ है, ये अभी वर्तमान में हूँ, ये दूरी 4 और 3 की दूरी अगर पाइथागोरस निकालोगे तो 5 आता है, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं, 5, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 10-10 सेकंड में सवाल निकालना है आपको। एक तांबे के तार जिसकी लंबाई 36 और व्यास 2 मीटर है को पिघलाकर एक गोला बनाया गया। तार को गोला मतलब आयतन समान होना चाहिए। तार का आयतन कैसे, तो तार का क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर इंटू एल बराबर 4/3 पाई आर क्यूब होना चाहिए। चलिए देखते हैं, पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर, आर कितना है जी, व्यास अगर 2 mm है तो त्रिज्या कितना जाएगा 1 mm, mm को सेंटीमीटर में बदला जाए तो 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। 36 मीटर है, लेंथ सेंटीमीटर में बदला जाए तो 3600 सेंटीमीटर, तो आप देखो 1/10 का स्क्वायर मतलब 100, ये हो जाएगा 3600। ठीक है, इधर 4/3 आर क्यूब, ये 4 निया 36, 0 से 0 कैंसिल, तो 9, 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आर का क्यूब, तो आर हो जाएगा देखो 3 × 3 × 3, तो आर हो जाएगा अपना 3 सेंटीमीटर, क्योंकि आंसर सेंटीमीटर में दिया था इसलिए मैंने सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, चलिए आते हैं जी 59। एक अध्यापक क्या कर रहे हैं, अध्यापक विद्यार्थियों के 6 समूह बनाने के लिए, अध्यापक विद्यार्थियों के 6 समूह बनाने का निर्णय लेता है। 6 समूह बनाना है, प्रत्येक समूह में को एक उप विषय में विचार और प्रेक्षण के लिए निर्धारित करता है। तो एक उसमें से प्रत्येक समूह को क्या करेगा, एक विषय दे देगा, उस पर विचार करना है और प्रेषण करना है, मतलब भाषण देना है, बताना है उसके बारे में। इस संबंध में उसकी कार्यनीति को कौन सा प्रतिरूप सर्वोत्तम वर्णित करेगा, तो वो सीधी सी बात है, समव्यवहारिक प्रतिरूप, क्योंकि ये वाली जो बातें हैं अंतःक्रिया अगर करेंगे तो आपस में करेंगे, लेकिन आपको तो बताना है ना, प्रेक्षण करना है। ठीक है ना, देखो डिस्कशन करना है आपको, डिस्कशन एंड रिपोर्टिंग, डिस्कशन विमर्श एंड रिपोर्टिंग करना है आपको, रिपोर्ट बताना है आपको, रिपोर्टिंग करना है। तो कैसा होना चाहिए प्रतिरूप सर्वोत्तम वर्णित व्यवहार, कैसा होना चाहिए, समव्यवहारिक, व्यवहार उसके समान होने चाहिए। चलिए समव्यवहारिक होने चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है देखते हैं, ये क्या दिया है, कलकत्ता को इतना लिखा जाए, दिल्ली को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट में कालीकट को क्या लिखा जाएगा। तो इस सवाल में थोड़ा सा डाउट है, ये जो ए है और ये दोनों अगर ए है तो इसको भी समान होना चाहिए, 2 और 8 अलग अलग दिया है, परंतु फिर भी ये क्वेश्चन के हिसाब से अगर आंसर हम लोग देखें वैसे तो इसको विलोपित होना चाहिए, क्योंकि एक ही कोड है और इन्हीं कोड के हिसाब से हम इस कोड को बनाएंगे। तो सी और ए, सी का जो वैल्यू है 8 है, 8 के लिए ये ऑप्शन, फिर ए की वैल्यू के लिए 2 और फिर एल के लिए कितना है जी, एल, ये रहा एल, तीसरे नंबर में 5, ये देखो ऑप्शन नंबर सी ही आ रहा है। लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा यहाँ पे ए का कोड जो है वो अलग वेरी कर रहा है, इसलिए एक एक्सेप्शन रखो इसको, ये हो सकता है डिलीट। ठीक है, चलिए अगला सवाल, t के कौन से मान के लिए 4t+5 और -t+15 को बराबर माना जाएगा। सीधा वैल्यू रखो, 2 रखो यहाँ पे, 4 दूनी 8, 5 13, 2 रखो तो -2 हो जाएगा, 15 में माइनस हो जाएगा 13 +2। ठीक, चलिए ये जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये 2 को सिंपल सा मानो, 57 - 50 7 और 50 - 41 9 और 41 माइनस ये हो जाएगा आपका 123 18 और 123 - 87 तो 36। तो इसमें क्या वैल्यू रहेगा, जिसको माइनस करोगे इसमें तो 72 मिलेगा, मतलब 87 में x माइनस करोगे तो 72 मिलेगा। तो 72 देखो 5 और 1 15, आंसर नंबर डी। चलिए ठीक है, चलिए आते हैं अगले में। कूट भाषा में 526
526 को क्या लिख रहे हैं, 526 को लिख रहे हैं स्काई इज ब्लू, ठीक है। और लिख रहे हैं जी 24 लिख रहे हैं किसको, ब्लू कलर को, ब्लू कलर को 24। और 436 को क्या लिख रहे हैं, कलर इज फन। अब फन का कोड आपसे पूछा गया, फन का कोड। तो देखो कलर कलर इसमें देखो 4, ठीक है। बचा क्या, इज इसमें कॉमन है, तो इसमें कॉमन क्या है 6, बचा क्या इसमें 3 हो जाएगा फन के लिए कोड आंसर, ठीक। 10 सेकंड का सवाल। चलिए, एक व्यक्ति की आय और व्यय 11:10 है, तो 11 आय है और व्यय कितना 10, बचत कितना कर रहा है, 1 अनुपात में बचत कर रहा है। तो यदि वह प्रति वर्ष बचत 9,000 करे, ये तो मासिक था, जबकि हमको क्या निकालना है, हाँ ये तो मासिक था, मासिक आय क्या है, ये तो मासिक है भाई, हमको निकालना है वार्षिक। अगर वार्षिक बचत 9,000 कर रहा है तो मासिक कितना करेगा, मासिक करेगा अपन देखो 12 सत्ते 84 और 6 12 पंचे 60, 750। तो एक ये जो है मासिक बचत करता है 750 और 1 अनुपात उसका बचत कितना है 750। तो 11 अनुपात कितना हो जाएगा, जो हमारा क्या है कमाई है। तो 11 अनुपात से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 11 शून्य 11 पंचे 55, 5 11 70 और 5 82, 8250, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं अगला। निर्णय लेने की शैली जिसमें विकल्पों का गहन विश्लेषण सर्वोत्तम नतीजे पर केंद्रित होता है को कहा जाता है। बिल्कुल सच बात है, विश्लेषण करते हैं, उसमें विश्लेषण करते हैं जी, तभी निकलता है गहन निष्कर्ष के साथ आंसर। चलिए, 6 और 7 के मध्य किस समय एक घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयां एक साथ होंगी। तो इसमें एंगल निकालने का जो फॉर्मूला सीधा सीधा आप जानते हो, थीटा इज इक्वल टू 60h1 माइनस ऑफ 11m डिवाइड बाई 2। तो 2 थीटा 60h1 माइनस 11m, ठीक है। थीटा की वैल्यू 0, क्योंकि एक साथ होंगी तो 0 बराबर 60h1 मतलब 6 प्रारंभिक घंटा जो है 6 माइनस 11m। तो ये तो 6 छक्के 36 बराबर 11m हो जाएगा। 11 से भाग करोगे तो 11 से काटोगे तो 11 तिया 33, बचा 3, 11 दूनी 22 और कितना बचा 8/11। आंसर दिया होगा 6 बज के इतना, तो 6 बज के 11 सही 32 सही 8/11 आंसर, ठीक। चलिए 67, पी तथा क्यू द्वारा एक व्यापार में निवेशित पूंजी का अनुपात 5:7 है। निवेशित पूंजी हो गया ये पूंजी, ठीक। और इसमें दिया गया समय है, टाइम दिया गया है कितना 40:15। तो जब आप पी और टी कर देते हो तो यही प्रॉफिट का रेशियो हो जाता है, प्रॉफिट का। तो पी इंटू टी देखो 14 पंचे 70, 15 सत्ते 105, 3 से किससे काट दोगे 5 से, 5 एकम 5 और 5 चौक 20, यहाँ पे 5 दूनी 10, 5 एकम 7 से काटो, 7 दूनी 14, 7 21, 2:3, कुल अनुपात है 5। आपको क्या पूछा है, प्राप्त लाभों का अंतर कितना है जी 1। यदि 5 अनुपात कुल है और कुल का मान देखो, कुल लाभ का मान इतना है, तो इसमें से अगर मैं एक भाग निकालना चाहूं तो क्या मिलेगा मेरे को, 5 से भाग दो जी कुल अनुपात, 5 निया 45 3, 5 सत्ते 35 4, 5 निया 45, एक भाग इतना आ जाएगा और एक ही भाग का अंतर है, इसका मतलब 7 9 7, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं सवाल 68। ये तो बहुत आसान सा सवाल है, ए बाई बी को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 0.04 डिवाइड बाई 1.5 तरीके से लिखो, ये हो जाएगा 100 और 10/15, 5 दूनी 5 तिया और 25, तो 2/75, 2/75। आपको ये नहीं पूछा, आपको पूछा है बी माइनस, तो a बाई बी अगर ये है, a का मान 2, b का मान 75, तो b माइनस 2 करूंगा तो 73 और b प्लस करूं तो 77, 73/77 कहाँ गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं, एक टंकी का 3/5 भाग पानी से भर गया है, इसे पूरा भरने के लिए 50 लीटर पानी और चाहिए, तो 2/5 भाग और चाहिए। ये जो 5 में से 2 भाग दिया है वो कितना है 50 लीटर, तो एक भाग कितना हो जाएगा, 1/5 कितना हो जाएगा 25, तो पूरा 5 भाग कितना हो जाएगा 125 लीटर आंसर, ठीक। चलिए रिफॉर्मेशन से अक्षर नहीं बनाया जा सकता, तो देखो सबसे पहली बात देखो इसमें सी नहीं है और इसमें जो है आपका सी दिख रहा है, आंसर नंबर डी। सीधा सीधा चलना है, ज्यादा आंसर देखना ही नहीं है आपको। विषम को चुनिए, विषम क्या चुनना है, गाय बछड़ा शेरनी शावक बेटी बहन, ये तो भाई बहन हो गए,
ठीक है, कुतिया पिल्ला, ये तो बाप बेटी और माँ का सवाल है। ठीक है, चलिए इसको तो बनाए ही होंगे सभी लोग। 72 देखते हैं, नीचे दिए गए कथनों के बराबर निष्कर्ष चुनना है जी हमको। ठीक है, भारत एक औद्योगिक राष्ट्र बन रहा है, बहुत सही बात, बन तो रहा है। प्रदूषण औद्योगिकरण की जुड़ी हुई समस्या है, बिल्कुल सच बात है। क्या निष्कर्ष निकलता है? सभी औद्योगिक केंद्र प्रदूषित हैं, गलत बात। भारत प्रदूषित है, गलत बात। प्रदूषित राष्ट्र औद्योगिक होता है, गलत बात। भारत प्रदूषित हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है नहीं, हो सकता है, चांसेस हैं, लेकिन नहीं भी हो सकता है, ये भी बात है। ये बिल्कुल सही बात, केवल 4। ठीक, चलिए 73, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित, अच्छा सवाल है, बिल्कुल बहुत शानदार सवाल। एक दुकानदार एक वस्तु पर अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है। मान लो अंकित जो है मूल्य 100% है, 15% छूट देगा मतलब 85%। ये है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य का 85% हमको दिख रहा है फिलहाल। इस पर 19% लाभ अर्जित करने के लिए अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होगा? अब देखिए 19% लाभ आपको को चाहिए। मान लो कि उस वस्तु का जो प्राइस है जी 100 रुपए है, 100 रुपए है प्राइस। अब इस 100 रुपए को, इस 100 रुपए पर जो हमको लगा है कॉस्ट प्राइस, इस पर 19 रुपए और कमाना है, क्योंकि 19% लाभ कमाना ही है। तो 119 में हमको बेचना पड़ेगा। और बेचने का मूल्य क्या है? अंकित मूल्य में 85% छूट देके आप बेच रहे हो, तो बेचने के बाद आपको 19% का लाभ हो रहा है, मतलब 119 रुपए आपको मिल रहा है। तो देखिए अंकित मूल्य निकालते हैं। अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 85/100 अगर करूं तो ये 119, 17 पंचे 85 और 20 पंचे 100, 17 कितने बार? 17 सत्ते और 20 सत्ते 140। तो अंकित मूल्य है जी कितना? 140 रुपए। कितना अधिक है बोला है? हमारा कॉस्ट प्राइस आया 100, कॉस्ट प्राइस 100 से 140 अगर करूंगा तो कितना? 40% अधिक मेरे को रखना पड़ेगा आंसर। ठीक है, चलिए बहुत शानदार सवाल था ये। अगला सवाल, अपने बच्चों में गंगा के प्रिय बच्चे हैं राम और रेखा, जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है। परिवार के मुखिया रामलाल, मुखिया को सबसे पहले इंडिकेट कीजिए, रामलाल। इसके उत्तराधिकारी हैं कौन? 2 लोग, गोपाल और मोहन। गोपाल और मोहन। गोपाल गंगा से 35 वर्ष से विवाहित है, गोपाल की पत्नी हो गई गंगा। और गंगा के कितने बेटे हैं? गंगा के कितने हैं? गंगा अपने बच्चों में प्रिय है राम और रेखा, तो गंगा के बच्चे हैं राम और रेखा। ठीक हो गए बात। अभी देखते हैं, तथा उसके 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, एक और बच्चा है इधर। ठीक है, 2 बच्चे तो हो गए, एक और बच्चा है। मोहन को मिथुन से क्या संबंध है? देखते हैं पहले इसमें। अब यहां से रेखा शरत की मां है, रेखा जो है शरत की मां है, जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है। मामा, शरत का मामा कौन होगा? जो रेखा का भाई होगा, रेखा का एक भाई राम है, तो मिथुन तो इसका भाई एक और हो सकेगा, तभी तो इसका मामा कहलाएगा, है ना। तो आपने को पूछा है मोहन और मिथुन का क्या संबंध है? मोहन ये मिथुन हो गया, जो इसका बेटा है गोपाल का बेटा गोपाल के भाई को चाचा बोलेगा। ऑप्शन नंबर ए। बहुत शानदार सवाल। ठीक, लड़कियों की एक पंक्ति में निर्मला बाएं से 9वीं और किरण दाएं से 16वीं स्थान है। एक पंक्ति है जिसमें निर्मला बाएं से, इधर से कितने स्थान पर? 9वीं स्थान पर, और किरण जो है इधर से 16वीं स्थान पर है। हो गया बात। यदि स्थान बदले, मतलब ये इधर चला जाए, ये इधर आ जाए, तो निर्मला बाएं से इधर से 25वीं स्थान हो जाती है, इधर से 25वीं। देखो जी, इधर से 16, मतलब 16 के पहले कितने लोग हुए? 15 लोग और होंगे इधर। और ये अपने स्थान को जब बदली तो 9वें स्थान से लेके किस स्थान पर पहुंच गई? 25, मतलब 1 से लेके 25वां स्थान तो इधर है। 25 के बाद इधर कितने लोग हैं? 15। तो कुल लोगों की संख्या पंक्ति में कितनी हो जाएगी? 15 और 25 40 लोग। आंसर कुल लड़कियों की संख्या यही पूछे हैं तो 40। ठीक, ज्यादा कुछ दिमाग इसमें अपने को लगाना पड़ा ही नहीं। आइए देखते हैं। और यह विश्वास कि स्वयं की संस्कृति अन्य से अच्छी है संचार बाधा को सृजित करती है, जिसे कहा जाता है मेरी ही संस्कृति अच्छी है। ऐसा कहना क्या कहलाता है? अपने जाति को अधिक केंद्रिता में दिखाना, प्रजाति केंद्रिता। ठीक है, चलिए अगर तो इस सवाल को देखें, इस सवाल में देखें विशेष प्रणाली के आधार पर हल करें तो आधार अनुपातिक समीकरण क्या सही उत्तर दीजिए इसके आधार पर। तो 8 और 6 का जो
कोई भी समीकरण होगा 28 होगा। मैं क्या करता हूँ 8 + 6 करता हूँ 14 और 14 का डबल करता हूँ तो मेरे को मिलता है 28। हो गया बात क्लियर। यहाँ देखिए 11 8 19 जोड़ने पर 19 तिया 57, 12 9 21, 21 तिया 63। मतलब किसी ना किसी तरीके से अपने को आंसर लाना है। 19 और 12 को जोड़ो, 19 और 12 कितना हो जाएगा जी 31। 31 में अगर मैं 7 का मल्टीप्लाई करूं 7 और 7 या 21 217, बाकी सारे चीज आएंगे ही नहीं, बाकी आएगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, किसी ना किसी तरीके से आपको इसको मैच करना है। चलिए देखते हैं अगला सवाल 78। दिए गए अव्यवस्थित शब्दों में से ये जो शब्द दिया गया है इस शब्द में से अपने को क्या करना है, अक्षरों को पुनः क्रमबद्ध करके सार्थक शब्द बनाया जा सकता है। विकल्प को ध्यान से देखिए। अब देखिए जी इसमें से जितने भी शब्द हैं, जैसे कितना है P का वैल्यू 3 है, H कितना है मेरे पास सिर्फ एक ही है, तो इन्हीं सब चीज़ों को देखना है आपको। देखो H हमारे पास सिर्फ एक है और इसमें 2H लिया है तो ये हो नहीं सकता। इसमें देखो M 2 बार आया है, M किसमें एक ही बार है, M 2 बार आया, कैंसिल कर दो इसको। फिर इसमें देखो डबल P और एक P, 3 P ठीक है, H भी एक ही बार है ठीक है, लेकिन O कितने बार है, O 2 बार, O भी 2 बार है, T एक बार है, US भी है ठीक है। इसमें देखते हैं C, देखो इसमें C है नहीं, इसमें जबकि C आ गया, ये गलत, मतलब ऑप्शन नंबर C आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं भारत में वर्ष 1996 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया। देखते हैं गणतंत्र दिवस मतलब 26 जनवरी 1996 दिन शुक्रवार है क्या, देखते हैं, ज्ञात करते हैं। 96 और 4 से भाग करोगे 4 दूनी 8, 96 ना, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 चौक 16। और कौन सा महीना है, गणतंत्र जनवरी। अगर ये लीप ईयर है तो लीप ईयर में क्या हो जाता है, ये इसका जो कोड हो जाता है वो हो जाता है आपका 0। देखते हैं और क्या हो गया आपका 26 और 24 50, और इसमें जोड़ देंगे 50 तो कितना हो जाएगा ये 146। और देखते हैं अगर तो 7 से भाग करें तो ये हो जाएगा आपका 7 दूनी 14 शून्य, 6 दिन बचा। छठवां जो दिन होता है वाकई वो शुक्रवार होता है मंथ के दिन के कोड के हिसाब से, एग्जैक्ट सच बात है। तो वर्ष 2000 को भारत में स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाएगा, मतलब 15 अगस्त 2000 का दिन आपको निकालना है, 15 अगस्त 2000। तो 2000 का कोड अगर बनाए तो 100 और 25, और अगर अगस्त है तो 3 हो जाएगा, और 15 अगर तारीख दूं और डिवाइड बाई 7 करूं तो कोड निकल जाएगा 40, 3 43, 143/7, 7 दूनी 14, 3 दिन बच गया तो 0 होता है शनिवार, 1 होता है रविवार, 2 होता है आपका सोमवार, 3 होता है मंगलवार, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आते हैं मैथ्स और रीजनिंग के इस लास्ट सवाल पर और देखते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। 6 लगातार आने वाली प्राकृतिक संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का योग 27 है, दूसरे 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। प्राकृतिक संख्या तो है और जो आने वाली लगातार है, ठीक है। देखते हैं 3 लगातार संख्याओं का जो योग है 27 आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ 9 8 9 और 10 करूँ तो 9 8 17 और 10 27, बिल्कुल सच बात। तो आने वाली 3 संख्याओं का क्या करना है, दूसरे 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग 11 12 13, तो 30 5 35 1 36 आंसर। तो इस प्रकार से आज हुए परीक्षा, मतलब इस प्रकार से इस वर्ष हुए CGPSC परीक्षा के सी सेट का आपने देखा विस्तृत विश्लेषण। आपको अगर किसी सवाल पर डाउट हो तो बिल्कुल आप मैसेज करके या कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और इसी प्रकार के विश्लेषण और देखने के लिए हमसे लगातार जुड़ सकते हैं। साथियों, मैं आपको ये भी बताना चाहूँ, आने वाली परीक्षाएं जैसे कि आपका यातायात में जो आया हुआ है आपका आरक्षक का, है ना, और मंडी इंस्पेक्टर, तो इन दोनों ही परीक्षाओं के लिए मैथ्स की क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे सेंटर पर, और अपने मैथ्स के कमांड को बहुत शानदार से शानदार कर सकते हैं। इस सवाल मतलब इस बार के PSC में आपको और कुछ डाउट रहा हो सी सेट में तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। हमने अपने तरफ से भरपूर प्रयास किया है और बताया है कि ऐसे आप अप्रोच कर सकते हैं। बाकी सारी जानकारियों के लिए हमारे सेंटर के नंबर पर आप कांटेक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं सवाल, और सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। Dear viewers,
अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।